नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आने वाली पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हमारा इस वीडियो के माध्यम से यह भी चेक हो जाएगा कि हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो है यहाँ पे हमारा है, हरिद्वार का प्राचीन नाम है। तो हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है वह है मायापुर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक हथियार नौला कहाँ स्थित है। तो एक हथियार नौला है हमारा चंपावत में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, प्रसिद्ध गोचर मेला किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो प्रसिद्ध गोचर मेला हमारा 1943 से आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। फिर है, बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पंचधाराएं स्थित है, पंच कुंड भी स्थित है और पंचशिलाएं भी स्थित है। जो नहीं स्थित है वो हमारा पंच गुफाएं नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा या चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। ठीक है, हाथी पर्वत कहाँ स्थित है। तो हाथी पर्वत है हमारा चमोली में स्थित। देखिए, जो नंदा देवी पर्वत है उसी का समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारा हाथी हो गया, कामेट हो गया या नंदा देवी पूर्वी हो गया, ये सब कहाँ स्थित है हमारा चमोली में स्थित है। ठीक है, फिर अगला, राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो हमारा तुंगनाथ मंदिर है क्या यहाँ का उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर। फिर अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी 1816 में। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है। तो फन वैली देहरादून में है, रॉबर्ट्स गुफाएं भी हैं, मालसी डियर पार्क भी है। हर की दून हमारा देहरादून में नहीं है, ये कहाँ है हमारा हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार में क्या है ये स्थित है। फिर है अगला सवाल, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्या है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, गोलू देवता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो गोलू देवता का मंदिर हमारा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। पिरान कलियर कहाँ स्थित है। पिरान कलियर है हमारा हरिद्वार में। पिरान कलियर में ही सबसे पहले क्या हुई थी, रेल गाड़ी चली थी 1851 में पिरान कलियर से रुड़की में पहली बार। ये मालगाड़ी थी बेसिकली, ये पूरी तरह एक रेल नहीं थी। ठीक है, बैलों द्वारा क्या किया जा रहा था, जो बोगियाँ थी उनको खींचा जा रहा था यहाँ पे। चलो अगले जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, कालिदास ने मेघदूत काव्य में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है। तो कनखल का उल्लेख हुआ है हमारा मेघदूत में। फिर है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो कौन सा है हमारा केदारनाथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो बागनाथ, जितने भी हमारे बाघ से रिलेटेड मंदिर हैं वो सब हमारे कहाँ स्थित हैं, बागेश्वर में, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, कटारमल सूर्य मंदिर का अन्य नाम क्या है। तो कटारमल सूर्य मंदिर का अन्य नाम है बड़ादित्य। ठीक है, और जो कटारमल सूर्य मंदिर है हमारा कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में ये क्या है स्थित है। फिर है हमारा, हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरा है। तो हेमकुंड झील जो है 7 पर्वतों से घिरा है, यानी कि ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पाषाण पुल चमोली का संबंध है। तो प्रसिद्ध पाषाण पुल जो चमोली है इसका संबंध है हमारा पांडवों से, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर खेतीकान सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो खेतीकान सूर्य मंदिर हमारा चंपावत में स्थित है। ठीक है, चंपावत के ही खेतीकान नामक स्थान पे क्या है ये स्थित है सूर्य मंदिर। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है। अब पहले हम समझ लेते हैं पर्वतपदीय नगर क्या होता है। पर्वतपदीय मतलब कि पर्वत के पाद मतलब कि पैरों में स्थित। जैसे ये कोई पर्वत है, उसके जस्ट नीचे ही स्थित जो नगर होते हैं उनको कहते हैं पर्वतपदीय। टनकपुर हमारा पर्वतपदीय है, क्योंकि टनकपुर जस्ट पहाड़ी के नीचे ही स्थित है। फिर कोटद्वार भी हमारा पहाड़ी से नीचे ही स्थित है। हरिद्वार भी क्या है पहाड़ी में ही स्थित है, पहाड़ी से नीचे जस्ट क्या है पैरों में स्थित है ये। ठीक है, रुद्रपुर हमारा पूरा तरीके से क्या है समतल मैदान है। तो रुद्रपुर क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, रावण के से संबंधित प्रसिद्ध बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है। तो ये है हमारा चमोली में स्थित है। फिर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर स्थित है। तो ये हमारा हेमकुंड के समीप स्थित है लक्ष्मण जी का एक मंदिर। ठीक है, फिर है अगला, चमोली के रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत या विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो जो हमारा चमोली का रम्माण उत्सव है बेसिकली क्या है, इसमें मुखौटे यूज किए जाते हैं, 18 प्रकार के मुखौटे। ठीक है,
तो इसको हमारा 2 अक्टूबर 2009 को क्या गया था, विश्व विरासत सूची या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। फिर हमारा अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक हैं, तो अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक हमारे हैं H.G. वाल्टन, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है, तो हाट कालिका हमारा गंगोली हाट, जो कि हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो देखिए ये हमारा पटवारी जो पेपर लीक हो गया था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारा किसके समीप है, कोसी की नदी के किनारे में क्या है स्थित है गर्जिया मंदिर। ठीक है, फिर है अगला सवाल, मचखाली बुग्याल कहाँ स्थित है, तो मचखाली बुग्याल हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन के ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है हमारा किस जनपद का प्राचीन नाम कुमो था, तो जो हमारा चंपावत है, क्योंकि चंपावत के ही हमारे ऐसा कहा जाता है कि जो चंपावत में पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे भगवान शिव ने अपना कूर्म या कच्छप अवतार लिया था। ठीक है, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, कुमो पड़ गया। ठीक, तो यहाँ में क्या हो जाएगा चंपावत। फिर है अगला सवाल, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है, तो खिरसू हमारा पौड़ी में स्थित है। फिर है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद हमारा क्या है सबसे बड़ा हिमनद है। फिर है कालिदास के मेघदूत में फूलों की घाटी को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो उसको नाम से संबोधित किया गया है अलका, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर है आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को निकाला था, तो इन्होंने निकाला था उस मूर्ति को नारद कुंड से। ठीक है, फिर है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो उत्तरकाशी। हालांकि उत्तरकाशी और चमोली दोनों में ही क्या है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सी जगह चमोली को ज़्यादा बड़ा जनपद बताया गया है। ठीक है, पर यहाँ पे जो आयोग मानता है वह उत्तरकाशी को ही मानता है। ठीक, जो पटवार जो हमारा पुलिस वाला पेपर हुआ था उसमें भी किसको माना गया था, उत्तरकाशी को। हालांकि वहाँ पे ऑप्शन में चमोली नहीं था, पर उत्तरकाशी को ही क्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद माना गया था। फिर है व्यास गुफा स्थित है, तो व्यास गुफा हमारी स्थित है बद्रीनाथ में। फिर है महासु देवता की पूजा की जाती है, तो महासु देवता की पूजा की जाती है देहरादून के हमारा देहरादून में की जाती है। बेसिकली ये की जाती है हमारा जौनसार भाबर क्षेत्र में, और जौनसारी जनजाति द्वारा की जाती है ये। ठीक है, महासु देवता किसके देवता हैं असली, ठीक है, तो महासु देवता है हमारे जौनसारी के देवता हैं, जौनसारी जो जनजाति है, और उसी के द्वारा इनकी पूजा की जाती है जौनसार भाबर यानी कि देहरादून में। अगला सवाल है, भागीरथ खड़ग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो भागीरथ खड़ग जो ग्लेशियर है हमारा बागेश्वर या बागेश्वर में स्थित है, सॉरी यह स्थित है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, बागेश्वर नहीं, उत्तरकाशी में स्थित है भागीरथ खड़ग ग्लेशियर। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला जो सवाल है वह हमारा सतोपंत ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, तो सतोपंत ग्लेशियर से होता है हमारा विष्णु गंगा का, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यहाँ पे। राज्य अगला सवाल है, राज्य के कितने जनपद हिमाचल को स्पर्श करते हैं, तो हिमाचल को स्पर्श करते हैं हमारा उत्तरकाशी और देहरादून, यानी कि 2 जनपद क्या हैं हिमाचल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, फिर है उत्तरायणी मेले किस जनपद में आयोजित होता है, तो उत्तरायणी मेला मुख्यतः हमारा जो फेमस है वो बागेश्वर का है, क्योंकि यहीं पे हमारा एक प्रथा का अंत हुआ था, वो कौन सी थी हमारी कुली बेगार प्रथा। यहीं पे जो उत्तरायणी मेले के दिन ही हमारा सरयू नदी के किनारे क्या हुआ था, कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। फिर हमारा अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी स्थित है, तो ये स्थित है हमारा पिथौरागढ़ के अस्कोट नामक स्थान पर। फिर है देवी दुर्गा मेला कब आयोजित होता है, तो ये होता है हमारा श्रावणी पूर्णिमा को। फिर है राज्य में श्रीयंत्र, ठीक है ये श्रायंत्र नहीं होगा ये श्रीयंत्र है, तो श्रीयंत्र टापू स्थित है, श्रीयंत्र टापू हमारा श्रीनगर में स्थित है। चलो अब बढ़ते हैं आगे को। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई थी, देखिए जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान है इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1924 में की गई थी बोसी सेन द्वारा, और ये की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, और इसकी जो हमारी एक शाखा 1936 में स्थापित की गई थी अल्मोड़ा में, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, बोसी सेन ने इसकी स्थापना की थी। फिर है लाल टिब्बा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो लाल टिब्बा जो पर्यटन स्थल है हमारा मसूरी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर है व्यास गुफा व गणेश गुफा किस जनपद में स्थित है, तो व्यास गुफा और गणेश गुफा हमारी चमोली जनपद में स्थित है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है? तो ये हमारा हरिद्वार यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है हमारा अगला सवाल, रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में ये स्थित है। फिर है, निम्नलिखित में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा हरिद्वार को। ओम पर्वत कहाँ स्थित है? तो ओम पर्वत है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है। फिर है, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो उत्तर का वाराणसी कहा जाता है हमारा बागेश्वर को, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर जो मंदिर है वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला देखते हैं आगे को। तो अगला सवाल है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है? तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? तो हमारा कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य क्या है, पाटलिदून स्थित है। फिर है, कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है? तो ये है मालनी नदी के तट पर। रानी की छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारा, ये 1900 नहीं होगा, कितना होगा, 1869 में हुई थी नैनीताल छावनी की स्थापना। फिर हमारा कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कमलेश्वर मंदिर है हमारा श्रीनगर में, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रघुनाथ मंदिर हमारा टिहरी में स्थित है। फिर है, विशिष्ट गुफा कहाँ स्थित है? तो विशिष्ट गुफा है हमारी चमोली में। कुब्जाग्रम किसका प्राचीन नाम है? तो ये है हमारा ऋषिकेश का प्राचीन नाम। फिर है, लोहाघाट छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में इसकी स्थापना हुई थी, 1939 में नहीं। ठीक है, 1839 में हुई थी लोहाघाट छावनी की स्थापना। चलिए, सॉरी, 1939 में ही हुई थी। ठीक है, 1939 में लोहाघाट छावनी की स्थापना हुई थी। फिर है, कुमाऊं का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। ठीक है, अल्मोड़ा में है जो स्थित। फिर है, जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जागेश्वर धाम हमारा जटागंगा के समीप स्थित है। ये 125 मंदिरों का क्या है, समूह है, जो कि किसके मंदिर है, हमारे शिव मंदिर है। ठीक है, और 7 से 8वीं सदी के बीच क्या हुआ था, जागेश्वर धाम का निर्माण हुआ था। फिर दो देशों से सीमा साझा करने वाला राज्य का एकमात्र जनपद कौन है? तो पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ हमारा ऊपर में जो इसकी लगती है वो लगती है चीन तिब्बत के साथ। ठीक है, और इसके पूर्व में क्या है स्थित, हमारा नेपाल। ठीक है, उत्तर में तो इसकी सीमा लगती है किसके साथ, चीन तिब्बत के साथ, और इसमें पूर्व में लगती है इसकी नेपाल के साथ। ठीक है, तो दो जो क्या हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको साझा कौन करता है, हमारा पिथौरागढ़। फिर है, राज्य के चार धाम किन जनपद समूह में स्थित है? देखिए, जो चार धाम है, उत्तरकाशी में हमारा हो जाएगा गंगोत्री और यमुनोत्री, कहाँ हो जाएंगे, हमारे उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री। फिर है हमारा केदारनाथ, केदारनाथ है हमारा रुद्रप्रयाग में। फिर है हमारा टिहरी में स्थित बद्रीनाथ मंदिर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में और चमोली में। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ स्थित है हमारा जोशीमठ में। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। नंदा राजात यात्रा जो चमोली से नौटीगांव से शुरू होती है और तो समापन होता है इसका होम कुंड में। हमारा अगला सवाल, राज्य में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी हमारा 11 फरवरी 2004 को। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो जो शंकर गुफा है हमारी वह स्थित है देवप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना